90% बच्चे नीट में इस टॉपिक से गलती करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं आता। ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है और ये एंगल्स हैं। तो हम लोग आज इसे याद करेंगे मेरे साथ साथ। एंगल 0 पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0 और कॉस की क्या होती है उसकी अपोजिट 1 और tan क्या होता है साइन अपन में कॉस तो हो जाएगा 0। साइन 30 पे साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कॉस की क्या होती है √3/2। साथ साथ बोलिए ना √3/2 cos 30 की वैल्यू √3/2 और tan होता है साइन अपन में कॉस तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर साइन 37 पे 37 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 3/5 और कॉस पे होती है 4/5 और tan पे हो जाती है 3/4 साइन अपन में कॉस। फिर 45 पे साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू सेम होती है, ये हमें याद रखना है 1/√2 और 1/√2 और tan की वैल्यू 45 पे जाती है 1 साइन अपन में कॉस दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 53 पे होती है साइन की वैल्यू जो होती है वो कॉस की वैल्यू की अपोजिट होती है और 37 की भी अपोजिट होती है। तो 37 पे 3/5 था तो 53 पे 4/5 और कॉस का 37 पे 4/5 था तो 53 पे 3/5 और tan का भी उल्टा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 60 डिग्री पे। साइन 60 की वैल्यू होती है सेम एज कॉस 30 √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है ऐसे में साइन 30 1/2 और इसको हम लोग tan 30 में लिख देते हैं क्या साइन अपन में cos √3/1 तो उसको √3 लिखते हैं। फिर उसके बाद साइन 90 की वैल्यू होती है 1 cos 90 की वैल्यू होती है 0 और इसको हम लोग tan में क्या कहते हैं अनडिफाइंड क्योंकि 1/0 जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा 180 तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0 cos 180 की होती है -1 और tan की होती है tan 180 की होती है 0। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड ये जानने में कि cos 80 की वैल्यू -1 कैसे होती है इसका जो ग्राफ्स होते हैं वो तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।